अगर आप टैली में काम कर रहे हो तो ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। कंपनी बनाना, कंपनी को बंद करना और कंपनी को डिलीट करना या मिटाना, डेट बदलना, पीरियड बदलना, वाउचर मोड और इनवॉइस मोड बदलना, खरीदना, बेचना, पेमेंट करना, पैसे पेमेंट करना, पैसे रिसीव करना, है ना, इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो टैली प्राइम में भी और टैली 9 में दोनों में हम देख लेते हैं। पहला है नई कंपनी का, नहीं, कंपनी को बंद करना पहले देखते हैं। कंपनी को बंद करना, तो अपन ने टैली ओपन करा, ये टैली 9 है, और हम ओपन कर लेते हैं टैली प्राइम को भी। आप दोनों में ही देखते जाओ, दोनों में समझते जाओ, और जो भी आप टैली यूज करोगे तो आपको दोनों में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टैली अपन ने ओपन करा, ये कंपनी खुली हुई पहले से, जिसका नाम है मुस्कान लिमिटेड। कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस करना है आपको, ठीक, या शट कंपनी राइट साइड में लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है। तो मैंने कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस किया तो देखो ये कंपनी बंद हो गई, अब यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है। सेम चीज टैली प्राइम में देखते हैं, ठीक है। तो टैली प्राइम में देखो पहले से कोई कंपनी खुली है क्या? यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है जिसका नाम है आर्ची गुप्ता। इस कंपनी को बंद करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? वही Alt F1, कीबोर्ड से Alt F1 करो और एंटर कर दो, और एक बार एंटर कर दो तो ये कंपनी बंद हो गई, अब यहाँ पर कोई कंपनी ओपन नहीं, ठीक है। टैली 9 में अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो कैसे बनाते हो आप? तो टैली 9 में नई कंपनी को बनाने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में जाना है, कंपनी को बंद करने के बाद, और इस क्रिएट कंपनी में एंटर करने के बाद आप यहाँ पर कंपनी का नाम लिख दो, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस लिखो, उसके बाद पूरा डिटेल भरते चले जाइए आप यहाँ पर, और इस कंपनी का आप निर्माण कर दीजिए। डेट वगैरह बदलना बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। ये आपकी नई कंपनी बन गई उत्तरा ट्रेडर्स के नाम से, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको टैली प्राइम में बनाना है तो यहाँ पर कंपनी जब आप बंद कर दोगे खुली हुई कंपनी को, तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर आपको कोई डिटेल भरना है, मेलिंग एड्रेस, नेम, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, ठीक है। पूरा डिटेल भरने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करना है, या फिर आप एंटर करते जाइए और डिटेल यहाँ पर सेव करते जाइए। जो भी यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो सब यहाँ पर सेव हो जाएगा, और आपकी नई कंपनी का निर्माण जो है वो हो जाएगा। ये बन गई नई कंपनी, ठीक है। टैली 9 में अगर आपको कंपनी को डिलीट करना है, देखो बंद करना मतलब मैंने फिलहाल बंद कर दी, पर मैं कभी भी उसको ओपन कर सकता हूँ। अब टैली में कंपनी को डिलीट करना है, मिटाना, मिटाते कैसे वो देखो। क्या करना है? सबसे पहले आपको कीबोर्ड से Alt और F3 को प्रेस करना है, या राइट साइड से कंपनी इन्फो क्लिक करना है कि मतलब, ठीक है। अब यहाँ पर एल्टर का ऑप्शन है ना, इस एल्टर के ऑप्शन को एंटर करना है ऐसे। फिर से एक बार कंपनी को सिलेक्ट करो आप, और कीबोर्ड से Alt और D को प्रेस करना है। कीबोर्ड से Alt और D को प्रेस करो और एंटर कर दोगे 2 बार तो कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पर उत्तरा नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, देखो आप, ठीक है। इस तरह से सेम काम अगर आपको टैली प्राइम में करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कंपनी में, यहाँ पर एल्टर का ऑप्शन है, ये आपको एंटर करना है। अब यहाँ से फिर वही Alt और D को एक साथ प्रेस करना है और 2 बार एंटर करना है, तो वो कंपनी जो है वो डिलीट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर उत्तरा नाम की कोई कंपनी है ही नहीं, कोई कंपनी नहीं यहाँ पर, ठीक है। डेट बदलना ये कोई बड़ी समस्या नहीं। जैसे अभी आप वाउचर की एंट्री करने वाले हैं और आपको डेट चेंज करना है, अभी ये 1 मई का यहाँ पर डेट है, तो कीबोर्ड से आपको F2 को प्रेस करना चाहिए, या राइट साइड में डेट लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करना चाहिए। कीबोर्ड से F2 को प्रेस करना ज़्यादा आसान है। यहाँ से आप डेट डाल दीजिए इस तरीके से, जो भी आप यहाँ डेट लिखेंगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा डेट को तो कम लिखा, ठीक है, 2/5/2024 ये डेट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा 23 की कंपनी है, हाँ आ जाएगा। यहाँ पर आप डेट जो चेंज करना चाहें वो डेट आप डाल सकते हैं। देखिए डेट यहाँ पर चेंज हो गया है। सेम काम टैली 9 में भी होता है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ F2 को प्रेस करना है कीबोर्ड से डेट को बदलने के लिए, और जो भी डेट आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। डेट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो F2 दबाकर। अब मानिए कि पीरियड बदलना है कब से कब तक का, तो जब भी आप रिपोर्ट वगैरह देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक डेट लिखा हुआ है 15 मई 2023। आपको 1 अप्रैल से 15 मई तक का देखना है तो कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना है। F2 से डेट चेंज होगा, Alt F2 से पीरियड चेंज होगा। या तो पीरियड वाले इस ऑप्शन को क्लिक करें या कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिख दिया मैंने 1/4/2023 और नीचे लिख दिया 15 मई 2023। ये पूरा डेट का पीरियड यहाँ पर आ गया। इस दौरान जो भी एंट्री की गई होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यही ऑप्शन आपको टैली प्राइम में भी यूज करना पड़ता है। कीबोर्ड से Alt और F2 को प्रेस करना होता है और पीरियड को आप चेंज कर सकते हैं। फ्रॉम और टू का डेट यहाँ पर लिख देंगे तो उस पीरियड का पूरी एंट्रीज आप यहाँ पर एक साथ चेक कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वाउचर मोड और इनवॉइस मोड, ठीक है। जब भी आप परचेस या सेल्स का वाउचर बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपको वाउचर चेंज, अभी क्या है इसमें आइटम का नाम आप लिख सकते हो, मतलब पूरा बिल बना सकते हो। पर अगर इसको वाउचर मोड में करना चाहते हो, है ना, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल और H प्रेस करना पड़ता है। टैली प्राइम में कंट्रोल H, यहाँ पर आप वाउचर, अकाउंटिंग इनवॉइस या इनवॉइस, आइटम इनवॉइस, तीनों में से कुछ भी इसमें आप चेंज कर सकते हो। मैंने एज वाउचर लिया तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। फिर से कंट्रोल H प्रेस किया और यहाँ पर मैंने आइटम इनवॉइस ले लिया तो आइटम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। फिर से कंट्रोल H करके अगर मैं अकाउंटिंग इनवॉइस लेता हूँ तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स आ रहा है जिसमें हमको आइटम का नाम नहीं लिखना होता, परचेस लिखने से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। सेम काम अगर आप कर रहे हो किसमें, टैली 9 में, तो टैली 9 में जब आप परचेस या सेल का वाउचर बनाओगे तो यहाँ पर देखो अभी नेम ऑफ आइटम दिखाई दे रहा है, मतलब आप बिल बनाओगे, इनवॉइस बनाओगे, तो कंट्रोल V को प्रेस करना है इसमें अपन को, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, वाउचर मोड में। और फिर से कंट्रोल V को प्रेस करोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, इनवॉइस मोड में। अब यहाँ पर अगर मैं Alt और I को प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पर पर्टिकुलर वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मतलब अकाउंटिंग इनवॉइस के रूप में ये आ जाएगा। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में बदलने के लिए Alt I और वाउचर इनवॉइस में चेंज करने के लिए कंट्रोल V और आइटम इनवॉइस में चेंज करने के लिए भी कंट्रोल V को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एक लास्ट और बता देता हूं आपको, खरीदना, बेचना, पेमेंट करना और पैसे प्राप्त करना, ये अगर आप करना है अब टैली के अंदर में, तो वाउचर में आने के बाद, अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद अगर आप कीबोर्ड से F5 को प्रेस करोगे तो पेमेंट का वाउचर आ जाएगा, F6 को प्रेस करोगे तो रिसिप्ट का वाउचर आ जाएगा जिसमें आप पैसे रिसिप्ट कर सकते हो किसी से। अगर आप F8 को प्रेस करोगे तो आप माल को सेल कर सकते हो, बिल बनाकर भी और बिना बिल बनाए भी, तो वाउचर के रूप में और बिल के रूप में। और F9 को प्रेस करके आप परचेस कर सकते हो, सामान को आइटम वाइज खरीदना या वाउचर के रूप में उसको खरीदना, ठीक है, इस तरीके से। इस तरह से ये सारे बहुत जो बेसिक काम है ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आना ही चाहिए और बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपसे ये बनेगा, ठीक है।